हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन 12th क्लास केमिस्ट्री। बेटा 12th क्लास केमिस्ट्री में अब तक हम ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। बेटा चलो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। दैट इज नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक compounds containing nitrogen, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर है, 4th चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर में जनरली हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। हम बात करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले आपने अमोनिया देखा होगा, NH3, दिस इज अमोनिया। इस अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। बेटा क्लियर है? कैसे देखो, एक आता है आपके पास RNH2, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, व्हाट वी कॉल इट, अमाइन। सेकंड होता है बेटा R2NH, this is secondary amine, and we will study R3N, this is tertiary amine, and the next one is R4N, positive X negative, this is quaternary ammonium salt। बेटा क्या बोलते हैं इसको, quaternary ammonium salt। डन। एंड जो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें RCN, साइनाइड। देन वी विल स्टडी RNC, दैट इज आइसोसाइनाइड, एंड होपफुली वी विल सी NO2, नाइट्रो कंपाउंड्स, एंड ONO बेटा, दिस इज नाइट्राइट्स, नाइट्रो कंपाउंड एंड नाइट्राइट्स। तो इस तरह के कंपाउंड है बेटा जिनमें N प्रेजेंट है। हमने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, वो हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो इन सब कंपाउंड्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, दे ऑल आर हैविंग नाइट्रोजन इन इट। बेटा उसमें क्या होता है, हर एक में we have a nitrogen over here, we have nitrogen like this, देखो this is nitrogen। तो मेनली जो हमारा एम्फसिस रहेगा इस केस के अंदर, वो एम्फसिस रहेगा बेटा, एक तो हम पढ़ते हैं इसमें ये सारे केस बेटा, क्लियर। और एक जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, ArN पॉजिटिव X नेगेटिव बेटा, ठीक है, ArN पॉजिटिव X नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। वी विल स्टडी दिस पर्टिकुलर सॉल्ट ओवर हियर बेटा, ठीक है। थोड़ी इट इज N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये डायजोनियम सॉल्ट है, क्लियर है। तो इन सब को हम यहां पे पढ़ेंगे। मेन जो हमारा एम्फसिस रहेगा बेटा इस केस में, दैट इज ऑन डायजोनियम सॉल्ट। एक अलग पार्ट है, पार्ट बी में पढ़ेंगे, और पार्ट ए में हम ये सारे के सारे केस खत्म करेंगे बेटा। और बीच में कहीं क्या करेंगे बेटा, वी विल स्टडी ऑल दीज कंपाउंड्स, ये वाले सारे बीच में कहीं, सॉरी इसको छोड़ के ये वाले सारे कंपाउंड हम बीच में कहीं पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो इन कंपाउंड्स की, वैसे भी देखो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होना बेटा, वो कंपाउंड वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत जगह पे यूज किया जाता है बेटा। कई एंटी हिस्टामाइन सिक्रीशन, जैसे आपके बेनेड्रिल है बेटा, आपने सुना होगा बेनेड्रिल का नाम, वो एंटी हिस्टामाइन सिक्रीशन के लिए यूज की जाती है बेटा। क्यूनाइन है उसका हम यूज करते हैं, कोडीन है उसका हम यूज करते हैं, नोवाकेन है उसका हम यूज करते हैं बेटा। तो ये सारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमारे काम आती हैं। तो उन सब मेडिसिन के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन।
और बहुत से एक्सप्लोजिव भी है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हमने अपने साइक्लोनाइट पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि आरडीएक्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव, दैट इज साइक्लोनाइट, हमने वहां पे पढ़ा था, तो उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी बेटा। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटीन के अंदर भी प्रेजेंट है बेटा, अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजन से होते हैं, मिलके बने होते हैं बेटा, तो इसलिए ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन इनके अंदर प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास दो तरह के अमाइंस मिलते हैं बेसिकली। हम बात करते हैं फर्स्ट वन, एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक अमाइंस। इफ टॉक अबाउट एलिफैटिक अमाइन, तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास RNH2 एंड दिस ग्रुप इज अल्काइल ग्रुप, ये याद रखना है बेटा आपको, दिस इज अल्काइल ग्रुप। B R2NH, और ये दोनों के दोनों क्या हों आपके पास, अल्काइल ग्रुप हो। C R3NH, सॉरी N नहीं आएगा, H नहीं आएगा बेटा, ये भी क्या हो, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप हो। तो इनको हम एलिफैटिक अमाइंस कहते हैं। एलिफैटिक मतलब जहां पे अल्काइल ग्रुप जो है बेटा वो ओपन चेन हो, जो अल्काइल ग्रुप है यहां पे, दैट मस्ट बी अ ओपन चेन बेटा, वो ओपन चेन की तरह काम करे। तो यहां अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, इट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा, कुछ भी, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां पे कंसीडर किया जा सकता है। अब देखो यहां पे अगर हम डिग्री की बात करें यहां पे, तो दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 3rd डिग्री अमाइन बेटा। क्लियर है, तो ये केस आता है। अब देखो अगर हम आगे बात करें बेटा इस केस में, हम ये कहते हैं दूसरे जो होते हैं दैट आर एरोमेटिक अमाइंस, क्या होंगे हमारे पास, एरोमेटिक अमाइंस। और एरोमेटिक अमाइंस की बात करें हम यहां पे, तो एरोमेटिक का मतलब क्या है, देयर विल बी बेंजीन रिंग NH2, इसको बोलते हैं हम लोग, वैसे तो कॉमन नेम इसका बहुत फेमस है बेटा, दैट इज एनिलीन। एंड अगर आप आईयूपैक नेम की बात करोगे तो बेंजनअमाइन, we'll call it benzenamine. This is CN common naming and this is IUPAC naming बेटा। देखो ये 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, इसको आप 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इसका H रिप्लेस करते रहो और एक बेंजीन रिंग लगाते रहो बेटा, लगाओ फिर इसमें देखो N, एक और बेंजीन रिंग H, ठीक है, दिस इज, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन। क्लियर है, अब एक और बेंजीन रिंग, ये N है बेटा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, लोन पेयर, दिस इज ट्राइफिनाइल अमाइन, ट्राइफिनाइल अमाइन बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइफिनाइल अमाइन। अब देखो जो ये अमाइन हमने यूज किए हैं तीनों के तीनों एरोमेटिक में, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन, ये 3rd डिग्री अमाइन है बेटा। अब ये 1 डिग्री क्यों है, देखो बेटा अमोनिया में से, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक कोई अदर ग्रुप लगा दोगे, एरोमेटिक कंपाउंड लगाओगे या आप कोई अल्काइल ग्रुप लगा दोगे, तो दैट विल बिकम प्राइमरी अमाइन। अगर 2 लगाओगे तो सेकेंडरी, अगर 3 लगाओगे तो टर्शियरी। क्या 3, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओगे अमोनिया में से, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया मिलते चले जाएंगे और आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलेंगे बेटा वहां पे। क्लियर, चलो अब देखो बेटा इसमें आगे, नाउ विल टॉक अबाउट द आईयूपैक नेमिंग ऑफ दीज कंपाउंड बेटा।
अब हम बात करेंगे यहां पे कि इन कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग क्या होगी बेटा। आईयूपैक नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कॉमन नेमिंग की बात भी करेंगे, यहां पे लिख सकते हो आप एंड कॉमन नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग ऑफ कंपाउंड एंड कॉमन नेमिंग ऑफ कंपाउंड बेटा, इन दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉमन नेमिंग में। दो बातें याद रखना बेटा कॉमन नेमिंग के अंदर, ठीक है। इफ वी हैव प्राइमरी अमाइन, अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अमाइन है, मतलब RNH2 टाइप है बेटा, इस तरीके से, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अमाइनो वर्ड। व्हाट वी यूज, अमाइनो। अमाइनो ध्यान से याद रखो बेटा, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है कोई भी, तो कॉमन नेमिंग में उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अमाइनो। क्या यूज करेंगे बेटा, अमाइनो। किसमें, कॉमन नेमिंग में। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो देखो, तो CH3CH2 NH2 बेटा, देखो ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये R, ये क्या हो गया, इथाइल, और ये क्या है, NH2 लगा हुआ है। तो इसको कॉमन नेमिंग हम करेंगे अमीनो इथेन, अमीनो इथेन, क्लियर है। अगर इसी की जगह बेटा मैं ऐसे लिख दूं तो CH3NH2, दिस इज अमीनो मीथेन, ये क्या हो जाएगा, अमीनो मीथेन बेटा, क्लियर है केस। तो हम क्या करते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर, हम अगर प्राइमरी अमाइन हो तो उसको अमीनो वर्ड से रिप्लेस करते हैं, अमीनो इथेन करके उसको डिनोट करते हैं और उस तरीके से उसको लिखते हैं बेटा, क्लियर है। नोट कर रहे जल्दी से, फिर मैं आपको इसी का कॉमन नेमिंग का आगे टाइप करता हूं बेटा। बेटा आईयूपैक नेमिंग अब मैं छोड़ दिया, बाकी सब रब कर दिया है, इरेज कर दिया है। देखो बेटा केस, अब दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं इसका मैं, अमाइनो केस के अंदर ही बेटा, अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया CH3 CNH2 CH3H, तो आप क्या करोगे 1 2 3, इनकी नंबरिंग करोगे बेटा पहले। कॉमन नेमिंग में what you have to do, you have to do the numbering of these carbon present in the compound, 1 2 3, इसको बोलते हैं 2 अमाइनो प्रोपेन, व्हाट वी कॉल इट, 2 अमाइनो प्रोपेन। तो किस तरीके से भी वो ब्रांच बढ़ाते रहे बेटा, तो आप उसको इस तरीके से शो करते रहोगे।
अब देखो दूसरा केस, ये तो हो गया हमारे पास पहला केस इसमें कि अगर मैं ए मान लेता हूं, चलो इसको। अब सेकंड बी केस की बात करूं यहां पे, इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, तो उसकी हम नेमिंग करते हैं बेटा। देखो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, सॉरी इसको बोलते हैं नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑफ प्राइमरी अमाइन। मतलब नाइट्रोजन की जगह जो नाइट्रोजन एच लगे हुए हैं वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसकी जगह हम कोई और ग्रुप ऐड कर रहे हैं बेटा। तो इसकी अगर नेमिंग करनी हो तो एन अल्काइल अमाइन, एन ये डिनोट करता है बेटा कि वहां पे कितने और ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रोजन को रिप्लेस करके। तो व्हाट वी कॉल इट, एन अल्काइल अमाइन। हम क्या कहते हैं बेटा वहां पे, एन अल्काइल अमाइन बन जाता है। जैसे इस केस के अंदर, ठीक है ना, अगर इस केस के अंदर देखो एन अल्काइल अमाइन, अमाइन तो हमें जनरली इसके लिए लिया है, लेकिन कई बुक्स में ये भी लिखा होता है बेटा एल अल्काइल, अल्काइल अमाइनो अल्केन। पॉइंट, एन अल्काइल अमाइनो अल्केन भी लिखा होता है। ज्यादातर जो हम बोलते हैं वो जो अगर नेमिंग करोगे तो ये वर्ड याद रख लो बेटा, तो आपको बहुत हेल्प होगी। एन अल्काइल अमाइनो अल्केन। कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट, अभी कॉमन नेमिंग की डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। तो इस कॉमन नेमिंग में अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा आपको, देखो जैसे मैंने लिख लिया एक CH3 CH2N CH3 और यहां पे H लगा दिया। पहले मैंने एक H रिप्लेस करके R लगाया था, तो उसकी तो हम कॉमन नेमिंग बड़ी आसानी से करते हैं, अमाइनो लगा देते हैं। किसके पीछे, किसके आगे बेटा, अल्केन के आगे। जो भी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट अल्केन होगा उसके आगे हम अमाइनो ग्रुप लगा देंगे एंड विल गेट दिस पर्टिकुलर नेमिंग। बट अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की आईयूपैक कॉमन नेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, एन अल्काइल अमाइनो अल्केन नाम का वर्ड जो है उसको फॉलो करना होगा। वो कैसे करोगे, देखो अब यहां पे बेटा हमारे पास क्या है, एन मतलब नाइट्रोजन के साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं, एक, और जो बड़ा ग्रुप होगा वो इसका प्रिंसिपल बनेगा बेटा। दिस इज अ प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन है बेटा, मतलब मेन चेन ये है। डन। और ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल अमाइनो इथेन। व्हाट वी राइट, एन मिथाइल अमाइनो इथेन। अगर इसी की जगह बेटा हमें यहां पे दे रखा हो टर्शरी वाला, ये सेकेंडरी है, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। इफ वी आर गिवन विद लाइक दिस CH3 CH2 CH3, यहां पे भी CH3 बेटा, ठीक है। तो इस केस में भी प्रिंसिपल तो यही रहेगा बेटा, दिस इज प्रिंसिपल चेन, P.C देता हूं यहां पे मैं। और फिर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेमिंग का केस जो चल रहा है CN का केस बेटा, वो हम करेंगे NN डायमिथाइल अमाइनो इथेन, NN डायमिथाइल अमाइनो इथेन। तो ये कुछ कॉमन नेमिंग का सिलसिला है किसका बेटा, अगर आपको प्राइमरी अमाइन से रखे हो, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन दे रखे हो, तो इस तरीके से आप ये केस शो करते हैं। डन बेटा, नोट करो बेटा इसको। अब देखो, नाउ विल टॉक अबाउट सम आईयूपैक नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। आईयूपैक नेमिंग जो होती है कंपाउंड्स की बेटा, वो बहुत सिंपल और लॉजिकल होती है, क्लियर। तो आईयूपैक नेमिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, देखो अब हम आईयूपैक नेमिंग की बात करते हैं सीधा। आईयूपैक नेमिंग, डन बेटा। वी टॉक अबाउट आईयूपैक नेमिंग ओवर हियर।
तो एग्जाम्पल ही कंसिडर किए जाएंगे बेटा। तो आयुपैक नेमिंग के लिए आप एक वर्ड याद रखो बेटा, अल्केन होता है ना, उस अल्केन का ई रिप्लेस करके अमाइन लगा दो, AMINE, अमाइन। ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक का अल्केन अमाइन। जैसे अगर आपको दे रखा है CH3NH2 बेटा, तो ये क्या होगा, दिस विल बी, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, तो मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। दिस इज CH3 CH2 NH2 बेटा, दिस इज इथेन अमाइन। ई नहीं आना चाहिए बेटा, बस याद रखना इथेन अमाइन। इन द सेम मैनर वी कैन कंटिन्यू दिस, लेकिन ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी अमाइन है बेटा, ये क्या हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, अगर प्राइमरी अमाइन की जगह हमें सपोज करो सेकंड, कोई और एग्जांपल देता हूं बेटा इसका मैं, CH3 CH2 N CH2 CH3 H, अगर इस तरीके से मिल जाता है तो हम इसकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ जो नंबरिंग है, जो दोनों तरफ कार्बन एटम है, दे आर सेम, सो आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हो। यू कैन राइट इट लाइक दिस 1 2। ठीक है, क्या कह सकते हो बेटा, 1 2, आपने 1 2 लिख दिया इस केस में, तो हम क्या कर सकते हैं, N के साथ वी आर हैविंग इथाइल ग्रुप, N इथाइल इथेन अमाइन, व्हाट वी कैन से, N इथाइल इथेन अमाइन, या 1 इथाइल इथेन अमाइन। यू कैन ऑल्सो राइट 1 इथाइल इथेन अमाइन। नोट करो बेटा इसको। ठीक है बेटा, अब देखो अब हम आगे बात करते हैं इसी केस में, और नंबरिंग की बात करते, नेमिंग की बात करते हैं, सॉरी। अगर हमें कुछ इस तरीके दे रखा हो, CH3 CH2 N, पहले इसको और लंबी चेन ले लेते हैं बेटा, CH2 CH2 NH2, और यहां पे कहीं मिथाइल ग्रुप लगा रखा हो बेटा, और यहां पे शो किया हो ब्रोमो Br, तो फिर देखो वही केस है बेटा, यहां पे भी व्हाट यू हैव टू डू, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो अब देखो 2 पे ब्रोमो, अब ब्रोमो और मिथाइल दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, आपको पता है B पहले आता है M से, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, आई विल राइट 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। अगर आपको ब्यूटेन अमाइन लिखना है बेटा, देखो यहां पे, तो यहां पे शो करना पड़ेगा किस पोजीशन पे अमाइन है, तो ब्यूटेन 1 अमाइन आप लिख दो, दैट विल बी क्वाइट गुड, वो अच्छा होगा बेटा, क्योंकि अमाइन ग्रुप कहीं भी लग सकता है, ये कोई रूल नहीं है बेटा कि अमाइन ग्रुप एंड में लगा हुआ है, इसलिए आपको ब्यूटेन 1 अमाइन के साथ ये शो करना पड़ेगा किस पोजीशन पे वो लगा हुआ है। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं इसका, अगर आपको साइक्लिक चेन दे रखी हो तो NH2, और यहां पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप बेटा, क्लियर। तो नंबरिंग शुरू करूंगा 1 2 3 4, तो आई विल राइट 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अमाइन बेटा, व्हाट आई विल राइट 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अमाइन, या हेक्साइल अमाइन भी कई बार कई लोग कह देते हैं बेटा इसको, क्लियर। तो ये केस आया है, सॉरी 4 मिथाइल, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड है ये, सॉरी माय मिस्टेक ओवर हियर, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 अमाइन बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है ना,
ये साइक्लिक कंपाउंड, तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन आप यूज करोगे या साइक्लोहेक्साइल अमाइन भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हम आईयूपैक नेमिंग करते हैं। जो भी आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड होंगे उसके हम आईयूपैक नेमिंग इस तरीके से करते हैं। नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बेटा, हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ। ठीक है, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मैं एग्जांपल के साथ ही चलूंगा बेटा यहां पे, ठीक है, ताकि आपको समझ आता रहे। दिस इज NH2। अगर आप इसकी आईयूपैक नेमिंग करना चाहते हो, दिस इज बेंजन अमाइन बेटा। मैंने पहले ही बताया था आपको, आईयूपैक का केस यही चलता है, बेंजन अमाइन। एंड वैसे इसको हम कॉमनली बोलते हैं एनिलीन। व्हाट वी कॉल इट? एनिलीन बेटा। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो CH3N, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पे N मिथाइल बेंजन अमाइन, N मिथाइल बेंजन अमाइन बेटा, वी कॉल इट N मिथाइल बेंजन अमाइन। और आईयूपैक नेमिंग में एंड यू कैन ऑल्सो राइट N मिथाइल एनिलीन, हम उसको N मिथाइल एनिलीन भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखो तीसरा केस, यहां पे CH3, यहां पे CH3 लगा दिया दोनों तरफ, तो दो बार मेंशन करोगे NN डाइमिथाइल बेंजन अमाइन। ठीक है ना? और इसी तरीके से NN डाइमिथाइल एनिलीन भी आप लिख सकते हो वहां पे बेटा। ठीक है, अब देखो इसी में आगे करूं बेटा, तो मैं रब करता हूं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे इसको। ठीक है बेटा, अब देखो हम क्या कहेंगे यहां पे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, रब करना पड़ेगा। If we have like this,
CH2CH3 एक तरफ है और एक तरफ मिथाइल है। तो आपको चेक करना पड़ेगा M पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि E। तो जो पहले आता है उसके लिए क्या लिखोगे, पहले N इथाइल N मिथाइल बेंजनमाइन, N इथाइल N मिथाइल बेंजनमाइन बोलते हैं इसको। क्लियर है केस? तो हम इस तरीके से शो करते हैं। अब देखो नेक्स्ट NH2 और यहां पे CH3 लगा दिया बेटा, बेंजीन रिंग है, हमने क्या लगा दिया NH2 और CH3। तो 1 2, नाउ यू हैव टू नंबरिंग दिस रिंग 1 2, तो ये आ गया 2 मिथाइल बेंजन अमाइन बेटा, इसको क्या बोलेंगे 2 मिथाइल। अब देखो यहां पे अंतर है, यहां पे हम N नहीं लिख रहे हैं बेटा 2 लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बेंजीन रिंग की सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो वो शो कर रहे हैं यहां पे। तो इसका एक और नाम है बेटा जिसको हम बोलते हैं ओ टोल्यूडीन, ऑर्थोटोल्यूडीन। याद रखना बेटा, कॉमन नेम में कई बार लिख देते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। इसी तरीके से NH2 CH3 1 2 3 3 मिथाइल बेंजनअमाइन, व्हाट वी कॉल इट 3 मिथाइल बेंजनअमाइन, इसको बोलते हैं M टोल्यूडीन। ठीक है बेटा। इन द सेम मैनर वी कैन राइट NH2 एंड CH3, इसको बोलते हैं 4 1 2 3 4 4 मिथाइल बेंजनअमाइन, और वी कैन कॉल इट P टोल्यूडीन, व्हाट वी कॉल इट P टोल्यूडीन। पैरा पोजीशन पे टोल्यूडीन केस आता है बेटा यहाँ पे। डन है, क्लियर है केस? तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। लिखो बेटा इसको और बताता हूं आपको कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, अब देखो आप इस केस में कोई भी ग्रुप लगाते रहो बेटा, मतलब ये नहीं है कि हमने मीथेन लगाया है। अगर आपने यहां पे NH2 लगाया हुआ है, व्हाट डू वी हैव ओवर हियर NH2 बेटा, एंड यहां पे आपने मिथॉक्सी लगा दिया, तो आपको बताया मिथॉक्सी को हम क्या बोलते हैं, एनीसोल, व्हाट डू वी कॉल इट एनीसोल। तो इस केस में आप लिख सकते हो, अगर कॉमन नेमिंग करनी है तो पैरा P, इसको बोलते हैं एनीडाइन। पैरा क्या हो जाएगा एनीडाइन, सोल की जगह क्या लिख जाएगा बेटा डीन। क्लियर है? अगर आपको आयुपैक नेमिंग करनी है इसकी तो 1 2 3 4, तो 4 मिथॉक्सी बेंजन अमाइन, 4 मिथॉक्सी बेंजन अमाइन। और कॉमन नेमिंग करनी है तो आप क्या बोल सकते हो पी एनीडाइन, पी एनीडाइन, एनीसोल बोलते हैं बेटा इसको। अगर बेंजीन का OCH3 लगाओ तो एनीसोल, तो हम क्या बोलते हैं एनीडाइन बोल देते हैं बेटा। इसी तरीके से अगर आप और करना चाहते हो, देखो कोई और ग्रुप लगा लो बेटा, CH3 आपने यहां पे लगा दिया, NH2 आपने यहां पे लगा दिया, Br आपने यहां पे लगा दिया बेटा, इस तरीके से शो कर दिया। तो अब नंबरिंग करो बेटा इसकी, व्हेन यू फॉलो द ऑर्डर, तो यहां पे क्या आएगा देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 बेटा। क्लियर? ये आ गया। अब यहां पे नेमिंग करते हुए हम क्या लिखेंगे, देखो M से पहले B आता है तो क्या आएगा 3 ब्रोमो 5 मिथाइल
बेंजन अमाइन, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल बेंजन अमाइन बेटा। क्लियर है केस। अब देखो अगर कहीं आपको इस तरीके से लग गया, देखो अब ध्यान सुनो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। इफ एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, ये तो खत्म कर दिया मैंने केस। इस तरीके से आप और बहुत सारे लिख सकते हो। पहले मैं एलिफेटिक की बात करता हूं। यहां पे कहीं पे आपको इस तरीके से रखा हो CH3 CH NH2 CH2 COOH बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है यहां पे हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस फॉलो करते हैं कि किसको प्रेफर किया जाता है पहले। तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल बिकम फंक्शनल ग्रुप एंड दिस विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है बेटा हमारा यहां पे अब फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, आपको पता है ऑर्डर, एंड दिस बिकम सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है यहां पे, सब्स्टिट्यूएंट बेटा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है यहां पे दैट विल गेट द लोएस्ट प्रेफरेंस। तो लोएस्ट प्रेफरेंस में क्या करेंगे इसको 1 2 3 एंड 4 एंड नाउ वी विल नेम दिस कंपाउंड 3 अमाइनो। थर्ड पोजीशन पे वी हैव अमाइन ग्रुप दैट इज नोन एज अमाइनो। 3 अमाइनो 1 2 3 4 4 मतलब ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से भी इनकी नेमिंग की जा सकती है 3 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड। मैं और एग्जांपल दे देता हूं जिसमें प्रेफरेंस में बेटा ये ऊपर जाएंगे CH3 CH2 CH आपने अमाइन लगा दिया बेटा, साथ में क्या लग गया CH2OH, अल्कोहल लग गया। अब अल्कोहल की प्रेफरेंस क्या है बेटा, इससे ऊपर आती है। तो 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, 2 अमाइनो कितने हैं 4 है। तो ब्यूटेन 1 ओल, क्योंकि OH ग्रुप कहीं भी लग सकता है। मेनली जो COH ग्रुप है ना बेटा, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन, ठीक है। वहीं से हमें नंबरिंग शुरू करनी पड़ती है। लेकिन OH कैन बी राइट समवेयर एनीवेयर ऑन दिस चेन बेटा। इस चेन पे हम OH कहीं भी लिख सकते हैं। यहां पे लिखा है, आप यहां पे लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो। दैट इज व्हाई यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ OH ओवर हियर कि 1 ओल है बेटा केस। इन द सेम मैनर जैसे मैं आपको एलिफेटिक क्या शो कर रहा हूं बेटा, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक क्या शो कर सकते हो कि किसने लिख दिया भाई ये तो आ गया COOH ग्रुप और यहां पे लगा दिया NH2। तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर केस। तो ये आ गया 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड, 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। मतलब प्रेफरेंस विल गिव टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप विच हैज हायर प्रायोरिटी अमंग द फंक्शनल ग्रुप। जिस ग्रुप की हायर प्रायोरिटी होगी अमंग द फंक्शनल ग्रुप उसको हम प्रेफरेंस देंगे इन केस ऑफ IUPAC नेमिंग बेटा। क्लियर है। ये हमारी कुछ IUPAC नेमिंग है बेटा, इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम इसकी आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ बात करते हैं बेटा। देखो योग नोट कर लिया होगा आपने ये। अब हम बात करते हैं इसकी आइसोमेरिज्म के बारे में। Now talk about the isomerism। देखो ठीक है, हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म।
सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर है। अब बताऊंगा इसमें कि चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है, ठीक है। आपको होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द मेन चेन आर डिफरेंट बेटा। जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 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 NH2, इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 अमाइन, व्हाट वी कॉल इट, ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक है ना। अब ये आइसोमेरिज्म शो करेगा किसके साथ, CH3 H CH2 NH2 बेटा। अब ये क्या आ गया 1 2 3, तो यहां पे क्या लिखोगे 2 मिथाइल, व्हाट यू हैव टू राइट, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन बेटा। अगर इसी को चेंज करते बेटा और CH3 CH3 and CH3 and here we have NH2, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है बेटा, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 and 3, ठीक है। तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये आ गया चेन आइसोमेरिज्म का केस, जहां पे चेन इज डिफरेंट बेटा, कि लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास अलग अलग केस बन रहे हैं बेटा। अब देखो दूसरा आता है इसमें चेन के बाद सेकंड जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, if we talk about the positional isomerism बेटा, तो हम बात करेंगे यहां पे जैसे CH3 CH2 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 NH2, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो ये आ गया पेंटेन 1 अमाइन, व्हाट वी कॉल इट, पेंटेन 1 अमाइन। नेक्स्ट CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, हमने कहां लगा दिया बेटा अमाइन ग्रुप, इस पोजीशन पे, देन दिस विल बी पेंटेन 2 अमाइन बेटा। ये आ गया पोजीशन ऑफ अमाइन ग्रुप इज नॉट डिफरेंट, दैट इज 1 2 3 4 5, पहले 1 पे थी बेटा, 1 2 3 4 5, पहले 1 पे थी, नाउ इट इज एट सेकंड पोजीशन। थर्ड CH3 CH2 and CH3, तो 1 2 3 4 and 5, now it is present at third position, so we call it पेंटेन 3 अमाइन बेटा। क्या कहते हैं इसको, पेंटेन 3 अमाइन। तो ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म है, वेयर द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो C, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो वहां पे हम लिखेंगे बेटा, देखो यहां पे सिर्फ क्या करना है, फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। तो याद रखो बेटा एक बात, CH3 CH2 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 NH2, दिस इज प्राइमरी, ये 1 डिग्री है बेटा, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसी को CH3 CH2 CH2 N
CH3H, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है बेटा, सेकेंडरी। और इसी को मैं टर्शियरी लिख सकता हूं, कैसे, CH3 यहां पे N लिखना है बेटा हमें, और यहां पे CH3 बेटा, एंड दिस इज टर्शियरी। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा इनका, सेम है हर एक का, बट द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। वहां पे प्राइमरी अमाइन है, वहां सेकेंडरी अमाइन है, वहां पे टर्शियरी अमाइन है, क्लियर है। इसी तरीके से वी हैव वन मोर आइसोमेरिज्म एंड दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। वेट बेटा, उसको हम बोलते हैं बी, दैट इज मेटामेरिज्म। If we talk about the metamerism isomerism over here, we'll say कि मेटामर्स क्या होते हैं बेटा, देखो CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल अमाइन। व्हाट वी कॉल इट, डाई इथाइल अमाइन कॉमनली। अब इसी के साथ ये मेटामर है बेटा, CH3 N CH2 CH2 CH3 H, इसको बोलते हैं बेटा N मिथाइल, व्हाट वी कॉल इट, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन वी कॉल इट। तो ये देखो मेटामर कैसे हुए, कोई भी हेट्रो एटम है, हेट्रो समझते हो ना आप, अदर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये N हेट्रो बेटा, इसके इधर कितने कार्बन है, 2, इसके इधर कितने कार्बन है, 2, और इसके इधर कितने, इस हेट्रो एटम के इधर 1, और इधर कितने बेटा 3, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। कैसे, देखो एक 4 कार्बन है, यहां पे भी 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन, हियर 3 to 5 10 11 हाइड्रोजन है, हियर 3 6 10 और 11 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड दिस या अलोंग विद द नाइट्रोजन एटम आर डिफरेंट बेटा, वो क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों साइड पे आप चेक करोगे तो क्या होंगे, वो अलग अलग एटम शो करेंगे। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म कह देते हैं, क्लियर है। अब देखो यहां पे कुछ स्पेशल केस, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अमाइंस की हाइब्रिडाइजेशन, तो दैट विल बी sp3 एंड ड्यू टू दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन it must have tetrahedral geometry, but due to one lone pair it has pyramidal structure, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है। अगर हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स में हर एक ग्रुप अमोनिया के साथ अलग अलग लगा होगा, तो याद रखना दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इफ वी हैव chiral nitrogen atom, then it will be optically एक्टिव। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उस केस के अंदर बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का कि हमने किस किस तरीके से ये केस किया बेटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कौन कौन से होते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी, उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।